कविता जी कैसे हैं? नमस्कार। हाई फाई कीजिए। वेरी गुड। अब एक बात बताइए, आप छठे वीक में आ गए हैं। हाँ, इसके लिए आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन धन्यवाद है। धन्यवाद। ठीक है। सबसे पहले कि इस यहाँ तक बहुत कम लोग आ पाते हैं। ठीक है। और अब आप अभी तक दौड़ रहे थे, अब आप उड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि यहाँ से अब आपके हौसले बुलंदी की ओर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि अब तक हमने स्टेट को जान लिया है, आपने अपनी बेसलाइन को जान लिया है, आपने ई कोड को जान लिया है, आप अपने आउटकम तक आ चुके हैं। ठीक है। हाँ, तो इतनी जर्नी आपने अब तक बदलाव की दौड़ ली है, अब आपको उड़ना है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि स्टेट से आप क्या समझे? स्टेट्स 5 तरह की होती है। वो होती है सोच और विचार के बीच में फोकस्ड सामंजस्य विथ क्लैरिटी। और जो 5 स्टेट्स हैं वो है बहुत अच्छी स्टेट और अच्छी स्टेट और एवरेज और बिलो एवरेज और डिस्ट्रक्टिव। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो अब आपकी बेसलाइन भी आपको पता होगी, हाँ, तो आपकी बेसलाइन बताइए। फैमिली, लव, काइंडनेस, हेल्पफुलनेस, फेथ, डिवोशन। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपको आपके ई कोड याद हैं? कोई भी 3 ई कोड बताइए। हाँ, मैं बहुत ईमानदारी से अपने काम को विद अच्छे से परफेक्शन से करती हूँ। मैं खुद से प्रेरणा लेती हूँ और मैं अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती हूँ। गुड, गुड। तो आपको अब तक आपकी स्टेट भी याद है, आपको अपनी बेसलाइन भी याद है, आपको अपने ई कोड भी याद है। ठीक है, वेरी गुड। तो हम अब आप यहाँ ये जानेंगे कि आपका जो आउटकम निकल के आया था, वो आपने एक आउटकम था, वो क्या था? अब हम उसको एक प्रोसीजर के थ्रू आगे ले जाएंगे, एक सिस्टम के थ्रू आगे ले जाएंगे। तो मैं वो आउटकम जानना चाहता हूँ कि वो क्या है। एक 2 BHK घर लेना। ओके, 2 BHK का घर लेना। देखिए, यहाँ पे बात ये आती है कि आपने अभी तक जो डिसाइड किया, जो आउटकम बनाया, ये 2 BHK का है। अभी तक ये क्या है? एक सिंपल गोल नज़र आ रहा है, हाँ, क्योंकि इसके कैसे लेना है, कब हाँ, लेना है, हाँ, कहाँ लेना है। ठीक है। ये अभी कोई भी इसका ताना बाना नहीं बुना हुआ। ठीक है। मतलब आपने अभी ये चीज़ नहीं सोचा कि कहाँ लेना है, कहाँ लेना है, कुछ आइडिया है? नहीं, नहीं आइडिया है। ठीक है। कब लेना है, ये भी कोई आइडिया कोई नहीं है। आइडिया नहीं। ठीक है। तो जब अपने पास आइडिया नहीं है कुछ भी, इसका मतलब हम अभी सिर्फ गोल पे अटके हुए हैं। हाँ, तो इस तरह के गोल तो पहले भी अपन ने बनाए, हाँ, पर जो इनक्रेड सिस्टम है, हम्म, जो इनक्रेड सिस्टम है, इनक्रेड आउटकम है, ये हमको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, हाँ, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। और हमें इससे ये पता चलता है कि हम इसको कैसे हैं, और ये ट्रैकेबल है, इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो इनक्रेड का मतलब, इनक्रेड की स्पेलिंग क्या होगी? INCRED, इनक्रेड। तो इनक्रेड का मतलब मैं आपको बताता हूँ, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इनक्रेड आउटकम क्या होता है और गोल क्या होता है। तो आई फॉर क्या होता है? इंटेलिजेंट। एन फॉर क्या होता है? नेविगेट। सी फॉर क्या होता है? चैलेंजिंग। आर फॉर क्या होता है? रियल। ई क्या होता है? एग्जैक्ट। और डी फॉर क्या होता है? डू इट। ठीक है। ठीक। अब बात ये आती है कि जो इनकरेक्ट आउटकम है और गोल है, मैं आपसे पूछूंगा कि आप मेरे को बताना कि गोल क्या होता है और इनकरेक्ट आउटकम क्या होता है। मैं एक आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर आपको बताना। हाँ, जो गोल है, हाँ, वो गोल क्या है? मैं एक बेहतरीन पगार पाने वाला खास कोच बनूंगा, ये गोल है। ये नॉन इनक्रेड आउटकम है। ठीक है। पर जो इनक्रेड आउटकम होगा, वो कैसे होगा कि इस साल 50 लोगों को कोचिंग दूंगा और प्रत्येक से 50,000 रुपये मुझे मिलेंगे। तो ये क्या है? स्पेसिफिक है इसके अंदर कि मैं इस साल करूंगा, 50 लोगों को कोचिंग दूंगा और मुझे इतने रुपए प्राप्त होंगे। मतलब यहाँ पे क्या क्लैरिटी है कि आप कैसे उसको प्राप्त करेंगे। ठीक है। अब आप मुझे बताना कि अगला वाला जो है, ये किसी व्यक्ति है जिसको वेट लॉस करना है। ठीक है। और उसके लिए बनाया गया है। तो उसमें यह है कि मैं अपने खान पान की आदत को सुधारूंगा और कसरत भी रोज करूंगा। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, पहली। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं 30 दिन में अपने खान पान का रिकॉर्ड रखूँगा, उसको ट्रैक करूँगा और कसरत करूँगा। उन चीज़ों की लिस्ट बनाऊँगा जो मैं खाऊँगा, उन चीज़ों की लिस्ट बनाऊँगा जिनसे मैं परहेज करूँगा। मैं मंगलवार गुरुवार को जिम जाऊँगा और 1 घंटे तक
कसरत करूँगा और अपने वजन को काबू रखने के लिए ध्यान दूंगा। बताओ इनकरेक्ट आउटकम कौन सा हुआ इसमें से? इनक्रेड ये दूसरा वाला जो आपने दूसरा पढ़ा। वाला, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ ये समझ में आया आपके हम्म, कि गोल और इनकरेक्ट आउटकम में अंतर क्या है। हाँ, क्लियर है? हम्म, तो बेसिक बात क्या है, इसको हम इसको, ठीक है, अब तक। तो यहाँ हमने ये सीखा कि जो गोल होता है हाँ, वो सिर्फ ये बताता है कि हमें क्या करना है, हाँ, पर इनकरेक्ट आउटकम जो है वो यहाँ ये बताता है कि हमें ये कैसे करना है, कब कब करना है, इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो जो हमारा इनकरेक्ट आउटकम है इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। हम ये इसको करने के लिए हमारे पास, हम अपने आप को चैलेंज देते हैं, हम एक टाइम लिमिट डिसाइड करते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। जबकि गोल एक स्थायी चीज़ होती है। जैसे उदाहरण के लिए कि माना कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, यदि हम उसको फुटबॉल खेलने के लिए भेजें, ठीक है, तो फुटबॉल खेलने के लिए अगर भेजेंगे तो उसको हमको ये बताना पड़ेगा कि फुटबॉल एक ग्राउंड में खेला जाता है। घर पे तो वो फुटबॉल प्लेयर बनना है, ठीक है, तो फुटबॉल प्लेयर घर पे रह के तो नहीं बन सकता। अगर उसको फुटबॉल प्लेयर बनना है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? ग्राउंड में जाना पड़ेगा। फिर फुटबॉल कैसे खेलते हैं ये देखना पड़ेगा। फिर उसको किसी खिलाड़ी को, जैसे अगर है सपोज कि मेरे को इसके जैसा बनना है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई कोच हो तो कोच रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जो फॉलो करेंगे, इस चीज़ को क्या बोलेंगे? इनकरेक्ट प्रोसीजर, ठीक है। और गोल मतलब सिर्फ फुटबॉल खिलाड़ी बनना है। अब बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ इस कहानी से हम ये समझे कि फुटबॉल खिलाड़ी बनना है तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, उसको आगे लाना पड़ेगा।